देखो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है चैलेंज टू कांग्रेस सिस्टम एंड रीस्टोरेशन। ये इस चैप्टर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं पेपर से, और ये चैप्टर जो है 6th चैप्टर से भी लिंक है। इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। आपको 1964 में मई में पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए। अब जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर मरता है तब एक चैलेंज आता है कि भाई अब नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब हमें न्यू प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। आपको पता है 1964 में भी कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी थी, तो न्यू पीएम भी कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही होना चाहिए था। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चैलेंज था कि हम अपना न्यू पीएम किसे बनाएं। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सुप्रीम लीडर्स थे उन्होंने शास्त्री जी का नाम एडवोकेट किया कि भाई शास्त्री जी को पीएम बना देना चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी जो थे वो नेहरू जी की काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थे और उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और कई सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के वो शास्त्री जी की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो कांग्रेस पार्टी के जो उस समय के देन प्रेसिडेंट थे के कामराज, उन्होंने शास्त्री जी को पीएम बना दिया, क्योंकि शास्त्री जी इससे पहले रेल मिनिस्टर्स भी हो चुके थे और रेलवे में एक छोटी सी एक्सीडेंट हो चुका था, तो उस एक्सीडेंट की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शास्त्री जी ने ली। और अब जब शास्त्री जी पीएम बने तो उस समय शास्त्री जी पीएम तो बन गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1960s का डिकेड एज अ डेंजर डिकेड, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है। देखो क्यों इस डिकेड को डेंजर डिकेड कहा जाता है। इस समय कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टीज़ थी, इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, कॉम्युनल और रीजनल डिविजन्स काफ़ी ज़्यादा थे। आपको पता है 1960s के आसपास ही असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मेघालय, मिज़ोरम, इनमें भी सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा इस समय कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब थी, मानसून काफ़ी ज़्यादा फेलियर था, और इसी टाइम पीरियड में देखो डिकेड में हमेशा 10 साल की बात होती है। 1960 से 1970s के बीच में इंडिया को 2 वॉर फेस करने पड़े थे, एक इंडो चाइना वॉर और एक इंडो पाक वॉर। इसके कारण भी ये डिकेड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। ये वॉर से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था पॉलिटिकली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पर, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी। और कंट्रीज़ ने 2 पीएम काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खो दिए थे। शास्त्री जी कॉवर्ट हैड 2 चैलेंज। अब जब शास्त्री जी पीएम बने तब उनके पास 2 चैलेंज थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो मानसून फेलियर था और एक 1965 में इंडो पाक वॉर चल रहा था। ठीक है, अब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था। शास्त्री जी के 2 साल के भी पीरियड में उनके सामने 2 चैलेंज आ गए। अब इन चैलेंजेस से को डिफीट करने के लिए, मतलब चैलेंजेस को डिफीट करने के लिए शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था इस टाइम में, जय जवान और जय किसान। ये शास्त्री जी का स्लोगन था। इस स्लोगन का मेन मोटिव ये था कि दोनों को ही, जवान सेना को भी अपनी और फार्मर्स को भी मोटिवेट किया जा सके। और शास्त्री जी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही 10 जनवरी 1966 वो ताशकंद गए थे। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। वहाँ पर ताशकंद एग्रीमेंट के लिए गए थे, क्योंकि आपको पता है 1966 का जो वॉर है उसे रिसॉल्व करवाने में मीडिएटर की भूमिका यूएसएसआर ने निभाई थी। तो इसी समय ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था जनरल अयूब खान के बीच में और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। इसी टाइम में शास्त्री जी वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, डेड हो चुके थे, और ये आज तक पता नहीं चला कि शास्त्री जी कैसे मरे थे। अब शास्त्री जी मर गए। अब कांग्रेस पार्टी के सामने एक चैलेंज फिर आ गया, हु विल बी नेक्स्ट पीएम। पहले देखो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के बाद तो पॉलिटिकल सक्सेशन काफ़ी ईजिली वे में हैंडल कर चुका था, क्योंकि शास्त्री जी का अपोनेंट कोई नहीं था। लेकिन जब शास्त्री जी मर गए तो कांग्रेस पार्टी के सामने चैलेंज आ गया कि भाई अब हम नेक्स्ट जो पीएम है वो किसे बनाए। देखो नेक्स्ट पीएम के लिए इस समय 2 कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, 2 कैंडिडेट थे जो पीएम बनना चाहते थे। एक थी इंदिरा गांधी,
ठीक है, और एक थे मोरारजी देसाई। ये दोनों के दोनों पीएम बनना चाहते थे। दोनों ही मानते थे कि हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमें ही पीएम बनाना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के सामने फिर चैलेंज आ गया, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, कि भाई इन दोनों में से किसे पीएम बनाया जाए और दोनों को ही हमें नाराज़ नहीं करना है। तो कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर्स थे उन्होंने एक सिस्टम अपनाया जिसे सीक्रेट बैलेट कहा जाता है, जिसके अंदर पार्टीज़ के एमपी एंड एमएलएज वोट डालते हैं और जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ये सीक्रेट बैलेट का जो इलेक्शन है वो जीत जाती है विद इन पार्टीज़। और इसके पीछे दोनों ही पीएम बनाने में, आपको पता है शास्त्री जी को पीएम बनाने में और इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में जो सबसे बड़ा रोल था वो था सिंडिकेट। सिंडिकेट थे कौन? सिंडिकेट जो थे इस सुप्रीम लीडर्स का एक ग्रुप था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इन लीडर्स को ही सिंडिकेट्स के नाम से जाना जाता था। इसमें के कामराज, अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी जैसे लीडर्स शामिल थे। और सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था। उसके पीछे कई सारे रीजंस भी माने जाते हैं। देखो, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या माना जाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता था अगर हम इंदिरा गांधी को इलेक्शन जिता देंगे तो इंदिरा गांधी ना हमारे अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा पार्टी नेक्स्ट क्लास में कि ऐसा होता नहीं है। 1967 4th जनरल इलेक्शन, अभी इंदिरा गांधी को पीएम बने 1 ईयर ही हुए थे कि 4th जनरल इलेक्शन आ चुका था। और बच्चों, आपको 4th जनरल इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आपको पता है 1952 से लेकर 1967 तक वन पार्टी डोमिनेंस का एरा था। लेकिन 4th जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा सा कम हो चुका था। ठीक है, और ऐसा कह सकते हो कि 25% 30% उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था। द 4th जनरल इलेक्शन वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस फेवर में नहीं था। कांग्रेस जो थी वो 9 स्टेट्स में इलेक्शन हार चुकी थी। यूपी, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, एमपी, ऐसे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी और केरला, इन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन हार चुकी थी। और कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम लीडर्स थे वो भी इलेक्शन हार गए। जैसे के कामराज तमिलनाडु में इलेक्शन हार गए, अतुल्य घोष बंगाल में इलेक्शन हार गए। इसके अलावा भी के.बी. साय जो कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर्स थे वो इलेक्शन हार गए बिहार में। अब जिस कारण इस इलेक्शंस को पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया गया था इस इलेक्शन को। अब 4th जनरल इलेक्शंस के टाइम में ही कई सारी जो पार्टीज़ थी जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी वो एक साथ इकट्ठा हो रही थी, कमिंग टुगेदर हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीज़ थी कांग्रेस का जो इम्पैक्ट है उसे कम करना चाहती थी। और इसी वर्ड को नॉन कांग्रेसियन का नाम भी दिया गया था, इसी पॉलिसीज़ को। और इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था राम मनोहर लोहिया ने।